जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एल्गा, ठीक है। तो हमने बताया था कि प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड नेचर होती है किसकी, एल्गा की, ठीक। इसमें हम लोग 3 कंपोनेंट देखते थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन से न्यू एल्गा की फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थ्रू स्पोर फॉर्मेशन से न्यू फॉर्मेशन होती है न्यू एल्गा की बाय माइटोसिस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट की फॉर्मेशन से न्यू एल्गा की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखना है। फ्रेगमेंटेशन से जो न्यू एल्गा बनती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है, स्पोर से जो न्यू एल्गा बनेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और गैमेट से जो न्यू एल्गा बनेगी उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले 3 पॉइंट। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन से जो न्यू एल्गा बनती है उसका नाम है फिलामेंटस, क्या बोलेंगे, फिलामेंटस एल्गा, ठीक है। और फिलामेंटस एल्गा जो आपके पेपर में आता है स्पायरोगायरा और यूलियोथ्रिक्स, ठीक। हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारे पास फिलामेंटस एल्गा है, ये फिलामेंटस एल्गा है, और इस फिलामेंटस एल्गा को हम सेंटर से कट कर देते हैं। मानो यहाँ से सेंटर से हमने इसको कट कर दिया, राइट, यहाँ से कट किया, 2 फ्रेगमेंट बन गए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों फ्रेगमेंट से हमारा कंप्लीट स्पायरोगायरा बन जाएगा। तो एक पार्ट में हमारा एपिकल पार्ट बनता है, ठीक है, और एक पार्ट में हमारा बेसल पार्ट बनता है। तो बेसल पार्ट में हमारा होल्ड फास्ट था और ये वाला एपिकल पार्ट होता है। तो ये दोनों कंप्लीट स्पायरोगायरा बन गए हमारे, ठीक है। अगर कोई एल्गा फ्रेगमेंट से कंप्लीट बन रही है तो वो स्पायरोगायरा ही है, और स्पायरोगायरा बनती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन क्या है, एल्गा ब्रेक इन द सेंटर एंड फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक। फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर। स्पोर क्या है, मतलब स्पोर से जो न्यू एल्गा बनेगी, है ना, जू स्पोर है, जिसमें जू स्पोर एक्चुअल में गैमेट है और इसमें माइटोसिस होगी और हमारा क्लेम्डोमोनास बनेगा, क्लेम्डोमोनास एल्गा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्लेम्डोमोनास का साइकिल देख लेते हैं। क्लेम्डोमोनास हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि ग्रीन एल्गा है, और दूसरा इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर क्या है, गैमीट है, और ये क्लेम्डोमोनास एल्गा जो है फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो मूवेबल होगी। ये हम लोग देख रहे थे बेटा क्लास में, है ना, ये हम क्लास में देख रहे थे कि क्लेम्डोमोनास जो है यूनिसेलुलर एल्गा है, उसका हमने कोई एक सिंगल सेल लिया है, और उस सिंगल सेल की ये मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मानो क्लेम्डोमोनास के अंदर क्या प्रेजेंट है, जूस्पोर प्रेजेंट है फ्लैजिलेटेड, उसमें माइटोसिस होगी और बहुत सारे स्पोर बना लेगा अंदर, है ना। ये रेड कलर के बहुत सारे स्पोर बना देगा। ये क्या है, ये स्पोर हैं वो सारे। स्पोर बोलो या जूस्पोर बोलो, स्पोर और जूस्पोर में ये फ़र्क होता है। जूस्पोर में जब माइटोसिस होती है तो बहुत सारे स्पोर बनाएगा, जब उसमें फ्लैजिला बन जाएंगे तो जूस्पोर बन जाएगा। अब जैसे जैसे इसका नंबर अंदर बढ़ जाएगा तो मेम्ब्रेन टूट जाएगी, और मेम्ब्रेन टूटने से क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो जूस्पोर होंगे ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जूस्पोर बाहर आ जाएंगे तो बाहर आके अपना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, और दोबारा से ये क्या बना देगा बच्चे, एडल्ट क्लेम्डोमोनास बना देगा। तो ये सिंपल माइटोसिस हुई इसमें, ठीक है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है जूस्पोर। हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, जो PYQ रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट गैमेट का फ्यूजन ही नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है, और क्या होगा, सिंगल गैमेट से क्लेम्डोमोनास बनेगा थ्रू सिंपल माइटोसिस। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट एसेक्सुअल स्पोर एंड सेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर में विदाउट फ्यूजन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, दैट इज सिंपल माइटोसिस, और सेक्सुअल स्पोर में गैमेट फ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, लीड टू वेरिएशंस। डन। अब हम इसी में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है जूस्पोर के अंदर। जो क्लेम्डोमोनास एल्गा है ये सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता होगा। हम लोगों ने बताया था कि इसके 2 सेल हमने लिए, एक सेल ये ले लिया हमने और एक सेल हमने इसका ये ले लिया, ठीक है, 2 सेल ले लिए। एक सेल मेल की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरा फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये मेल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। कलर पे भी ध्यान देना, ब्लैक कलर के क्या हैं, ये आपके जूस्पोर है। अब देखो इसी के अंदर, इसी यूनिसेलुलर क्लेम्डोमोनास जो है, इसी के अंदर माइटोसिस होगी इस जूस्पोर में, और ये रेड कलर के बहुत सारे स्पोर बना देगा, और जब नंबर ऑफ स्पोर बढ़ जाएंगे तो ये मेम्ब्रेन जो है ये टूट जाएगी, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जब टूट जाएगी बच्चे, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बाहर आएंगे, ठीक है, तो ये एक्ट करेंगे एक मेल गैमेट की तरह और एक फीमेल गैमेट की तरह। ये दोनों गैमेट जब फ्यूज़ हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा 2n, ठीक है।
जाइगोट 2n बन गया, तो उस जाइगोट के अंदर जो मियोसिस हो रही है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है। रिडक्शनल डिवीजन से हमारे पास सेल के अंदर ही स्पोर्स बन रहे हैं जो हैप्लॉइडिक नेचर हैं, और हम बोलते हैं कि एल्गा के अंदर क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है बेटा, तो ये जाइगोटिक मियोसिस हुई एल्गा के अंदर और स्पोर्स बन गए, और ये स्पोर्स जब थोड़े मैच्योर हो गए इस सेल के अंदर तो इनमें फ्लैजिला बन गया। ये क्या रहता है, इसमें फ्लैजिला बन गया, ये फ्लैजिला बन गया। तो हम ज़ूस्पोर फ्लैजिलेटेड जो है ये बाहर आ गए, और ये दोबारा बाहर अपना साइज अटेंड करेंगे और दोबारा अडल्ट क्लेम्डोमोनास बना लेंगे। ठीक है, तो इनमें माइटोसिस हो के क्या होगा, इस किस जो फीमेल होगा तो फीमेल बनाएगा, और इसमें से एक मेल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो यूलियोथ्रिक्स का लाइफ साइकिल है तो हम लोग ऑफलाइन डिस्कस करने के लिए बात कर रहे थे। ठीक है, सभी बच्चे एक बार इसका साइकिल प्रैक्टिस करें खुद से। ठीक है, कलर पे भी ध्यान देना, रेड कलर पे और ब्लैक कलर पे। हमने क्या क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर इन क्लेम्डोमोनास एल्गा एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर इन क्लेम्डोमोनास। ठीक है, ये 2 साइकिल हम लोगों ने देखे इसके। ठीक है, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, फिलामेंटस एल्गा की एग्जांपल्स क्या हैं, और फिलामेंटस एल्गा अगर रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंट बनाने के बाद तो कौन कौन से पार्ट को डिराइव करेगा, एपिकल पार्ट और बेसल पार्ट। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसको आप लोग अपनी नोटबुक पे भी लिख लें और याद भी करके आएँ कल क्लास में। ठीक है, इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए थे, आप लोग सॉल्व किए हो बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप लोग सॉल्व करके वो सेंड करिए क्वेश्चन। थैंक यू।